अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज ना हम वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ एक और कंट्री के साथ हैं जिसकी हम ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को भी टच देंगे। तो दोस्तों ये यूरोप का कंट्री है स्पेन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये स्पेन का है मैप आपके सामने में, ये मैंने मैप बनाया हुआ है स्पेन का, ये मैप है स्पेन का, ठीक है। अगर स्पेन को अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे अटलांटिक ओशन आता है और ये वाली साइड जितनी भी है इस साइड पे भी ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो इसको कौन से कंट्रीज़ लगते हैं। अगर आप कंट्रीज़ की बात करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे आता है, इसको एंडोरा कंट्री लगता है, ठीक है। यहाँ पे इसको लगता है एंडोरा कंट्री। उसके बाद यहाँ पे इसको लगता है फ्रांस, ठीक है। और यहाँ पे इसको लगता है पुर्तगाल, अटलांटिक वाली साइड पे। ये 3 कंट्री हैं जिनका बॉर्डर लगता है स्पेन से, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जानते हैं। आपको पता है कि स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड। ये मैड्रिड इसका कैपिटल है, ठीक है। और ये वेलेंसिया इसका सिटी है, ठीक है। ये बड़े सिटीज़ में जो आते हैं। और ये कॉर्डेब, ठीक है। ये कॉर्डेब जो है ना, इसको वैसे बोला जाता है करतबा, ठीक है। कॉर्डेबा ये इसका सिटी है, इसको बोला जाता है उर्दू में करतबा, ठीक है। क्योंकि इसी शहर में ना एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद करतबा, ठीक है। एक और है इनका सिटी जिसका नाम है गरनाडा स्टेट सिटी। अब आपको पता है कि स्टेट सिटी किसे कहते हैं? जिसमें अपनी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो ये गरनाडा स्टेट सिटी भी इसके अंदर आता है। अच्छा, अगर देखें तो इसके मतलब कि साइड पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। बे ऑफ बिस्के जो है अटलांटिक वाली साइड पे आता है और फ्रांस की साइड पे आता है, ये स्पेन में है बेसिकली, ठीक है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो इसमें रिवर्स कौन सी आते हैं? इसमें ये देखें कि यहाँ पे ये इब्रो रिवर, ये भी स्पेन में आती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जोकर रिवर, ये भी यहाँ पे स्पेन में आती है। और यहाँ पे आप देखें कि ये गुडल कीवर, ठीक है, गुडल कीवर रिवर ये भी यहाँ पे आती है। और गुडियाना रिवर ये भी यहाँ पे आती है। सिल रिवर ये भी स्पेन में आती है। माइनो रिवर ये भी स्पेन में आती है। और ये एक रिवर है जिसका नाम है गुडियाना रिवर, ठीक है। और ये टैगस रिवर है, ठीक है। ये टैगिस रिवर है। ये टैगिस रिवर जो है ना, ये टैगिस रिवर है तो स्पेन की। इस टैगिस रिवर के ऊपर एक सिटी है जिसका नाम है लिस्बोन, ठीक है। ये लिस्बोन सिटी है पुर्तगाल का, ये पुर्तगाल का कैपिटल है, ठीक है। ये पुर्तगाल का कैपिटल है। या क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो लिस्बोन मतलब कि सिटी है ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये टैगस रिवर के ऊपर है। और टैगस रिवर जो है ना ये स्पेन की है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके नीचे देखेंगे, ठीक है, इस साइड पे आता है मेडिटेरियन सी, ठीक है। इस साइड पे आता है मेडिटेरियन सी। और ये आपको मैंने बताया कि यहाँ से ऊपर वाली साइड से, यहाँ से स्टार्ट होता है अटलांटिक ओशन, इस साइड से तो यहाँ तक ये सारा अटलांटिक ओशन का ही एरिया है, ठीक है। ये वाली अगर आप लाइन देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके नीचे आता है मोरक्को, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुराकिश, ठीक है। ये मुसलमान कंट्री है मुराकिश, नीचे आ जाता है मुराकिश, ठीक है। तो ये आपका स्पेन है और नीचे मुराकिश है। ये बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्ट्रेट है जो मुराकिश को स्पेन से अलग करती है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ना ये मुराकिश को स्पेन से जुदा करती है। एक और भी बात है, यहाँ पे आप देखें ये अटलांटिक है, ये स्ट्रेट है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। यह भी क्वेश्चन सिमिलरली इसी से ऐड होता है कि वो कौन सी स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से मिलाती है? वो भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके जो मेन क्वेश्चन होते हैं या बन सकते हैं वो कौन से, अब उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बेसिकली ये जिब्राल्टर टेरिटरी जो है ना ये आइलैंड है और ये यूके के अंडर है तो मतलब स्पेन के एरिया में। इसको चलाने वाला कंट्री कौन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट किस कंट्री की है? वो ये है, यूके है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसके बॉर्डर कंट्रीज़ कितने हैं? 3 हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने आपको बता दिया कि कनेक्ट करती है किसको? अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करते हैं मेडिटेरियन सी से, और सेपरेट करती है स्पेन को किससे? मोरक्को से। अच्छा जी, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को, इस जिब्राल्टर का दूसरा नाम क्या है? ये जिब्राल्टर आइलैंड है, इसका दूसरा नाम है द रॉक।
ये भी पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। गौरव, ये ओवरसीज़ टेरिटरी है और इसको चलाता कौन है? ये यूके की है, ठीक है, ओवरसीज़ टेरिटरी है किसकी? यूके की, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और उसके बाद जो है ना ग्रनाडा सिटी है, ठीक है, ग्रनाडा वाज द लास्ट स्टेट कॉन्कर्ड बाय स्पेनिश फ्रॉम मुस्लिम्स। ये ग्रनाडा सिटी जो है ना, जब स्पेन वालों ने लड़ाई की थी मुसलमानों से तो ये सिविल वार स्टार्ट हुई थी, तो ये ग्रनाडा सिटी है ना सबसे लास्ट में स्पेन वालों ने मुसलमानों से छीना था। आपको पता है कि यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रही है बड़ा अरसा, ठीक है, मुसलमानों की बड़ी मतलब कि बड़ा वक्त रहा है यहाँ पे। जैसे मैं ये देखें, मुस्लिम्स रूल ओवर द स्पेन 711 से लेके 1492 तक, ठीक है, ये यहाँ तक ना इसका मुसलमानों का रूल रहा है। आपको पता है कि 711 में यहाँ पे मतलब कि तारिक बिन ज़ियाद गया था और मराकश की तरफ से गया था, क्योंकि मराकश का जो ना मोरक्को का जो गवर्नर था उसका नाम था मूसा बिन नसीर। और यहाँ पे हमारे सिंध में मतलब पाकिस्तान और सिंध की तरफ जो बंदा आया था उसका नाम क्या था? वो भी 711 में। तो उन्होंने अटैक्स किए थे, जैसे एक बंदा आया था बुदेल, फिर उबैदुल्ला, उन्होंने शिकस्त खाई थी, फिर आया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? गवर्नर ऑफ बसरा जो हजाज बिन यूसुफ था उसने भेजा था, ठीक है। तो इसी वक्त में मुसलमान इधर उधर फैले हुए थे। सेम 711 से लेकर 1492 तक जो है ना मुसलमानों ने रूल किया है किसके ऊपर? स्पेन के ऊपर। जब स्पेन में अंदर सिविल वार स्टार्ट होती है तो उन्होंने मुसलमानों से मतलब हुकूमत छीनना स्टार्ट कर दी थी। तो ये ग्रनाडा स्टेट थी जो लास्ट स्टेट थी मुसलमानों के पास, वो भी उन्होंने लास्ट में छीनी थी। किससे? इनसे, मुसलमानों से, स्पेन वालों ने, ठीक है। कैपिटल क्या है स्पेन का? मैड्रिड, मैंने आपको पहले भी बताया है। और लिस्बोन इज़ द सिटी ऑफ पुर्तगाल ऑन द टैगिस रिवर ऑफ स्पेन। जो रिवर है टैगिस उसके ऊपर आता है, ये पुर्तगाल का कैपिटल है। पायरनीज माउंटेन्स हैं जो सेपरेट करते हैं स्पेन को फ्रांस से। ये कैसे हैं दोस्तों? ये देखें, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि पायरनीज ये जो माउंटेन्स है ये कहाँ पे, ये जगह है ना, ये वाला, यहाँ पे आती हैं ये पायरनीज माउंटेन्स, ठीक है। ये पायरनीज माउंटेन जो है ना यहाँ पे आती हैं, ये स्पेन को मतलब कि फ्रांस से अलग करती हैं, ठीक है। ये पायरनीज माउंटेन्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, पायरनीज माउंटेन हो गई। इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है यूरो। इनकी यूरो करेंसी कब बनती है? इनकी यूरो करेंसी बनती है 2002 में, ठीक है, 2002 में इनकी यूरो करेंसी बनती है। इनकी एयरलाइन का नाम क्या है? PSA। इन्होंने फ्रीडम कब हासिल की थी? और इन्होंने फ्रीडम जो हासिल की थी किससे की थी? मुसलमानों से फ्रीडम हासिल की थी, ठीक है। किससे फ्रीडम हासिल की थी? मुस्लिम्स थे। कब किए? 12 अक्टूबर 1492। 12 अक्टूबर 1492 मुसलमानों से हासिल की। अच्छा, एक और बात आती है कि आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला कौन से कंट्रीज़ को बोला जाता है भाई? पुर्तगाल, एंडोरा एंड फ्रांस, ये तीनों जहाँ पे आते हैं इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों कंट्री को मिला के आइबेरियन पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये तारिक बिन ज़ियाद कौन था? तारिक बिन ज़ियाद कमांडर था उमैय्यद डायनेस्टी का। उमैय्यद कैलीफेट का वक़्त था ये, तो ये ना उमैय्या डायनेस्टी का ये कमांडर था, ठीक है। इसकी पैदाइश जो है मराकश में है और ये बर्बर कबीले से था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं FPSC के पेपर्स में, ठीक है। ये बर्बर कबीले से था, ठीक है। और ये स्पेन कब आया है? ये स्पेन आया 711 में, ठीक है। अच्छा, जब ये मुसलमान आते हैं ना स्पेन में, तो मुसलमानों ने कौन सा काम किया था? मुसलमानों ने यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था। ग्रीन रिवोल्यूशन आप लोग समझते हैं, ये काश्तकारी, ये जो सनतकारी एग्रीकल्चर का काम होता है, ये सारा वहाँ पे मुसलमानों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि जब इन्होंने मतलब कि आज़ादी हासिल कर ली, तो उसके बाद ये रिपब्लिक कब बनते हैं? रिपब्लिक का आपको पता है कि मतलब रिपब्लिक उससे हम कहते हैं कि ऐसा कंट्री जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसके अपनी एक डिफाइंड गवर्नमेंट हो। अगर आपसे कोई पूछे कि सऊदी अरबिया रिपब्लिक है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है, ठीक है। मगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान रिपब्लिक है, जी हाँ बिल्कुल रिपब्लिक है और पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान कब रिपब्लिक बनता है? 1956 में, ठीक है। 1956 में रिपब्लिक बना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इन्होंने नेटो को कब ज्वाइन किया? आपको पता है नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री फोर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसको जो है ना कब ज्वाइन किया था इसने, स्पेन ने?
1982 में। स्पेन की करेंसी जो है यूरो कब बनती है 2002 में, मैंने आपको बता दिया। और इनकी कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं उनको बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राफेल नडाल है, ये टेनिस प्लेयर थे, मशहूर टेनिस प्लेयर हैं और ये स्पेन के हैं। उसके बाद आपने ये मशहूर पर्सनैलिटी सुनी भी है, पेब्लो पिकासो, ठीक है, फेमस पेंटर हैं दुनिया में, ये भी स्पेन की पर्सनैलिटी है। और अलहम्ब्रा एक मशहूर प्लेस है जो ग्रनाड सिटी में है, ठीक है, ग्रनाडा सिटी में है, ये भी स्पेन में है। और कोर्डोबा मास्क जो है ये कोर्डोबा सिटी में है, ठीक है, ये कोर्डोबा सिटी भी स्पेन में। कोर्डोबा को उर्दू में करतबा कहते हैं, कोर्डोबा मास्क को उर्दू में करतबा कहते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये छोटा सा मतलब कि वीडियो था ऑल अबाउट द स्पेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। और हमारे ना रेगुलर सेशंस भी चल रहे हैं इंग्लिश के भी, और वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के हवाले से हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं आपको नीचे एक नंबर लिख देता हूँ, 0313 8383 इसके ऊपर ना आप एक प्रॉपर कोर्स भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको वक्तन बवक्तन यहाँ पे सारा मटेरियल मिलता जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के हवाले से इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस भी आपको मिलते जाएंगे और इंग्लिश से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।